दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूनिट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूनिट टेस्ट के अप्रिसिएशन के बारे में। जी हाँ, जहाँ पे मैं आपकी जो फर्स्ट यूनिट के जो अप्रिसिएशन है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप चाहते कि ऐसे मैं आपकी वन शॉट ग्रामर की वीडियो लेकर आओ और राइटिंग स्किल की वीडियोस लेकर आओ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। अब यहाँ पे अप्रिसिएशन जब कभी भी एग्जाम में लिखी जाती है तो एक एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके अप्रिसिएशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जब मैं कंटेंट की बात करता हूँ तो हमेशा एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी पोएम में टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच थी। ये जो 4 से 5 चीजें, ये 4 से 5 चीजें आपके पोएम में क्या के अप्रिसिएशन में क्या दिखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रिक बताने वाला, कुछ तरीके बताने वाला हूँ, तो बस उसको फॉलो करोगे दैट्स इट, इनफ होगा। क्या बोला है कि देखो पोएम का टाइटल है तो आपको लिखना कैसे, द पोएम टाइटल एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, पहली लाइन ये आएगी कि देखो द पोएम टाइटल एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अगर एक आधा लाइन पता है तो आप एक आधा लाइन वो लिख दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आपको पोएम के बारे में अगर कुछ पता है तो पोएम के बारे में एक लाइन क्या यहाँ पे लिख दो। क्लियर हो गया। फिर पोएम क्या बोला, राइम स्कीम लिखनी है। अब राइम स्कीम कैसी है, फ्री वर्ड्स है। फ्री वर्ड्स मतलब क्या होता है, पोएम में जब कभी भी राइमिंग वर्ड्स नहीं होते तो हम क्या लिखते हैं, हम फ्री वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, अगर राइमिंग स्कीम होगी तो हम राइमिंग वर्ड होगा तो हम राइमिंग स्कीम बना के क्या लिखेंगे। क्लियर है, यहाँ पे नहीं है तो हम पहले लिखेंगे पोएम में राइमिंग वर्ड है नहीं तो लिखेंगे द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम फॉर्म इन द पोएम सो द पोएट हैज यूज्ड फ्री वर्ड स्टाइल। फ्री वर्ड स्टाइल मतलब क्या होता है, जहां पे पोएट को एकदम फ्रीडम होती है कि वो राइम वाले वर्ड्स ना यूज करके वो अपने हिसाब से जो भी वर्ड्स को सुटेबल लग रहा है वो यूज कर सकते हो। तो आप लिखोगे the poem does not contain any rhyming words so there is no rhyming scheme form in the poem so the poem is written in the free verse style. डन, इतना क्लियर हो गया। फिर क्या दिया, फिगर ऑफ स्पीच दिया है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या था, द पोएम हैज यूज्ड। ठीक है, अब फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज किया जाता है, फिगर ऑफ स्पीच इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो हमारा पोएम है वो क्या ब्यूटीफाई किया जा सके या फिर सेंटेंस ब्यूटीफाई कर सके, तो उसी वजह से लिखेंगे द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच। बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, लिखेंगे द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच। किस लिए यूज किया, टू ब्यूटीफाई द पोएम, पोएम को ब्यूटीफाई करने के लिए, तो वही लिखना है द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच to beautify the poem such as personification, repetition, metaphor, alliteration. अब यहाँ पे भी आप और क्या ऐड कर सकते हो, अगर आपको एक आधा फिगर ऑफ स्पीच का ये मालूम है, एग्जांपल मालूम, आप लिख सकते हो द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम। ठीक है, सच एज repetition, metaphor, alliteration, but the main figure of speech which stands out in the poem is personification. तो personification का आपको एक एग्जांपल पता रहेगा वो लिख दो, और वो क्यों personification है उसको एक्सप्लेन कर दो। क्लियर हो गया, तो सेकंड पैराग्राफ में ये आएगा। फिर थीम क्या बोला है, द थीम ये द पोएम रिटन बाय द पोएट इज इन अ फॉर्म ऑफ प्रेयर टू द गॉड वेयर ही आस्क टू अवेकन हिज कंट्री इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। तो इस तरीके से लिखा, देखो यही चीज लिखिए। पहला क्या लिखा है, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर टू द गॉड। फिर द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स स्टाइल विदाउट एनी राइमिंग स्कीम। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, आप लिख सकते हो the poet has the poem does not contain any rhyming words so there is no rhyming scheme forming the poem so the poem is written in the free verse style. ठीक है, there are many figure of speech to beautify the poem such as repetition, metaphor, alliteration. ठीक है, but the important figure of speech is personification, जहाँ पे मैंने देखो एग्जांपल दिया और यहाँ पे क्यों है वो एक्सप्लेन किया। फिर यहाँ पे मैंने क्या दिया, आपका सेंट्रल आइडिया थीम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। फिर ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, सेम चीज। The poem titled as All the World Stage is written by the famous poet William Shakespeare. ठीक है, ये लिया कहाँ से गया वो भी देख लेते हैं। ये क्या एक मोनोलॉग है। ठीक है, ये मोनोलॉग है जो शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से क्या लिया गया। फिर क्या है, द पोएम है क्या, वो ब्लैंक वर्ड्स है। क्या है, ब्लैंक वर्ड्स है। द पोएम इज रिटन इन द ब्लैंक वर्ड्स, देयर इज नो राइमिंग स्कीम। डन, बट देयर इज अ स्टेडी रिदम ऑफ 5 बीट्स। लेकिन यहाँ पे क्या राइमिंग स्कीम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेडी रिदम है। ठीक है, 5 बीट्स की रिदम हमें यहाँ पे देखने मिल जाती है। फिर वही सेम चीज देखो, there are many figure of speech, metaphors, simile, alliteration, repetition. यही चीज मैंने लिखी है कि there are many figure of speech like simile, alliteration and repetition, but the one stands out in the poem is metaphor. अब क्या है वो एग्जांपल लिखा और उसको क्यों है उसका एग्जांपल को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फिर यहीं पे देखो सेंट्रल आइडिया दिया, थीम साइकिल ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, शेक्सपियर कंपेयर्स द लाइफ टू अ स्टेज। शेक्सपियर क्या करते हैं, लाइफ को एक स्टेज के साथ कंपेयर करते हैं, जहां पे उन्होंने लाइफ को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जहां पे हर एक जो स्टेज है वो अपनी क्वालिटीज और फीचर्स के हिसाब से क्या कर रहे हैं, वैरी कर रहे हैं। जो थीम है पोएम का वो क्या है, साइकिल ऑफ लाइफ। ये हमें बताता है कि कैसे एक जो बंदा है वो एज एन इन्फेंट हेल्पलेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड कुछ भी समझता नहीं है, और सेम वे में क्या जब पैदा होता है तो उसको कुछ भी समझ में आता नहीं, और जब मरता है तभी भी उसको कुछ चीज समझ में नहीं आता कि उसके इर्द गिर्द क्या
चल रहा है और इस तरीके से उसकी जो लाइफ है वो पूरी खत्म हो जाती, पूरी एंड हो जाती। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये जो 2 पोएम है जो आपके फर्स्ट यूनिट में मोस्टली पूछा जाएगा, ठीक है, अप्रिसिएशन में, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपका फर्स्ट यूनिट आने वाला है, इस वजह से। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ आ रहा है तो मैं नीचे एक वन शॉट वीडियो की लिंक भी दे देता हूँ जहाँ पे मैंने कंप्लीट अप्रिसिएशन भी बनाया हुआ है। अगर आपका मोर देन दिस आ रहा है तो आप वहां से भी चीज आपकी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।